हमारी जो आदिवासी समाज है, हमारा जो एसटी कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है, उसमें हम लोग जो हैं रूढ़िवादी परंपरा को मानने वालों में से रहे हैं। हम लोग अपनी अस्मिता को बचाने के लिए अपनी जल जंगल जमीन, अपनी संस्कृति, अपना पूजा स्थल, अपना हर कुछ को बचाने के लिए आज तक लड़ाई ही लड़ते आए। वो एक आदिवासी शेरनी है जो बहुत ही प्रखरता से लड़ती है अपने आदिवासी समाज के लिए, और जो हर आदिवासी बेटी में नहीं है, लेकिन शायद निशा दीदी को देख के बहुत लड़कियां बाहर आ रही हैं। संवैधानिक मांग है एंजल, केंद्र से मांगा जा रहा है, फिर आप लोगों का विरोध किस लिए है? चीजें क्या है ना कि संवैधानिक तौर पे अगर वो मांग कर रहे हैं तो हम भी संवैधानिक ही लड़ाई कर रहे हैं। दूसरे जाति के लोग अगर एसटी कैटेगरी में आते हैं तो वो हमारा आरक्षण मारेंगे, वो हमारा जमीन मारेंगे। दूसरे संगठन में लोग महिलाओं को जगह नहीं देते। जेल के हमने बोलने वाली महिला को निकाल दिया और केंद्रीय सरना समिति ने बोलने वाली महिलाओं को अच्छा पद दिया है, क्या कहिएगा? इतिहास गवाह रहा है सुनीता जी, आज तक अपने हक के लिए जो लड़ा है वो या तो जेल में गया है या तो मारा गया। बिरसा मुंडा जी को उठा के देख लीजिए, चाहे वो हमारे जितने भी पूर्वज रह चुके हैं सबका इतिहास देख लीजिए। केंद्रीय सरना समिति की केंद्रीय प्रवक्ता एंजल लकड़ा हमारे साथ हैं। निशा भगत ने आज आपकी समिति का दामन थामा है, कितना मजबूती देख रहे हैं केंद्रीय सरना समिति के लिए? सबसे पहले लोकतंत्र 19 के जितने भी दर्शक हैं सभी को मेरा झारखंडी जोहार, और निशा भगत दीदी को केंद्रीय सरना समिति में महिला मोर्चा के अध्यक्ष बनाने के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। वो एक आदिवासी शेरनी है जो बहुत ही प्रखरता से लड़ती है अपने आदिवासी समाज के लिए, और जो हर आदिवासी बेटी में नहीं है, लेकिन शायद निशा दीदी को देख के बहुत लड़कियां बाहर आ रही हैं, अपनी आवाज़ बुलंद कर रही हैं। तो ये हमारे समिति के लिए, ये हमारे केंद्रीय सरना समिति के लिए बहुत गर्व वाली बात है। कुर्मी वाले मसले पे क्या कहिएगा? निशा दी ने तो अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, आपका क्या स्टैंड है, चूंकि आप केंद्रीय प्रवक्ता हैं इस सरना समिति की? मैं नहीं चाहती कि हमारा जो एसटी समाज है, हमारा जो आदिवासी समाज है, जो एसटी कैटेगरी में जो हम लोगों को रखा गया है, उसमें किसी भी अन्य जाति को आने का मौका दिया जाए। क्योंकि हमारी जो आदिवासी समाज है, हमारा जो एसटी कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है, उसमें हम लोग जो हैं रूढ़िवादी परंपरा को मानने वालों में से रहे हैं। हम लोग अपनी अस्मिता को बचाने के लिए अपनी जल जंगल जमीन, अपनी संस्कृति, अपना पूजा स्थल, अपना हर कुछ को बचाने के लिए आज तक लड़ाई ही लड़ते आए हैं, ठीक है। हम अपनी ज़मीन बचा रहे हैं, ऊपर से दूसरा कोई और जात का इंसान आके कहेगा कि हमें भी रख लीजिए, कोई और समाज का इंसान आके कहेगा हमें भी अपने पार्टी में रख लीजिए, मतलब हमें भी एसटी कैटेगरी का दर्जा दे दीजिए, तो वो तो सही बात नहीं है। पर वो संवैधानिक मांग है एंजल, केंद्र से मांगा जा रहा है, फिर आप लोगों का विरोध किस लिए है? चीजें क्या है ना कि संवैधानिक तौर पे अगर वो मांग कर रहे हैं तो हम भी संवैधानिक ही लड़ाई कर रहे हैं। हम भी अपनी अस्मिता को बचाने की ही कोशिश कर रहे हैं। और रही बात वो आए, वो उनकी लड़ाई जायज़ है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गलत है। हमारी भी लड़ाई गलत नहीं है, हम भी जायज़ लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसलिए क्योंकि आदिवासी समाज की जो अस्मिता है वो कहीं ना कहीं खोते जा रही है, हर चीज़ खतरे में है। और रही बात दूसरे जाति के लोग अगर एसटी कैटेगरी में आते हैं तो वो हमारा आरक्षण मारेंगे, वो हमारा ज़मीन मारेंगे, वो हम जितने भी हमें जितने भी आरक्षण का जो लाभ प्राप्त होता है, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे वो हॉस्पिटल में हो, चाहे वो जितने अनाज में हो, चाहे किसी भी चीज़ों में हो, वो हर जगह पे हमारा हक मारा जाएगा। एक हम लोग जैसे लोग हैं जो एक वेल फैमिली से आते हैं, लेकिन आप जगह जगह जाके देखिए, गरीब तो गरीब ही मर जाएगा अगर दूसरा आया तो। बिल्कुल ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि आप जिस जगह पे हैं आप उसी जगह पे रहिए ना, आप क्यों दूसरे पे टांग अड़ा रहे हैं? उनका कहना है कि हम कभी थे आदिवासी, साजिशन हमें हटाया गया है। कहाँ है आप बताइए ना, कहाँ है आप तो खुल के बता ही नहीं पा रहे हैं कि आप कभी कहते हैं आप मुंडा समुदाय से आते हैं, आप कभी कहते हैं कि कुर्मी ही आदिवासी है। हम लोग आदिवासी नहीं है, आप लोग हम लोगों को कह दे रहे हैं कि हम लोग आदिवासी नहीं है। तो बताइए, पहले आप लीगल वे में लड़ाई करिए, पहले आप लीगल वे में दिखाइए ना कि आप किधर से आदिवासी हैं। तो कोई मोस्ट वेलकम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका जो ये जो मांग है
एसटी कैटेगरी में जाने का, कुर्मी समाज का, वो केंद्रीय तक जा चुका है। अब केंद्रीय रिजेक्ट भी सरकार हो गया है। रिजेक्ट हो ही गया। अब बताइए अब क्या चाहिए आपको? संवैधानिक तौर पे अगर आप लड़ रहे थे तो क्यों रिजेक्ट हुआ? अगर आप असली लड़ाई लड़ते तो आपको आपका हक मिलता या नहीं मिलता? एंजल, ये जो केंद्रीय सरना समिति है, फूलचंद दा का जो पूरा ग्रुप है, आप बहुत प्रबलता से आदिवासी मुद्दों पर बात करती है, धर्मांतरण पर खासकर आप अपनी बातों को रखती है। निशा भगत अभी इसमें सम्मिलित हुई हैं, आदिवासी मुद्दों पर बहुत प्रखर होकर बोल रही हैं। महिलाएं ज़्यादा इस संगठन में बोल पा रही हैं। दूसरे संगठन में लोग महिलाओं को जगह नहीं देते। जेल के हमने बोलने वाली महिला को निकाल दिया और केंद्रीय सरना समिति ने बोलने वाली महिलाओं को अच्छा पद दिया है। क्या कहिएगा? इतिहास गवाह रहा है सुनीता जी, आज तक अपने हक के लिए जो लड़ा है वो या तो जेल में गया है या तो मारा गया है। बिरसा मुंडा जी को उठा के देख लीजिए, चाहे वो हमारे जितने भी पूर्वज रह चुके हैं सबका इतिहास देख लीजिए। जो भी अपने हक और अधिकार के लिए लड़ा या तो मारा गया या तो जेल में गया या तो उसको साजिश के तहत मार दिया गया। तो ये हम आदिवासी समाज की जो है ये सच्चाई है और आज उसी सच्चाई के साथ हम लड़ रहे हैं और अपने अस्मिता को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, तो केंद्रीय सरना समिति की दो धमाकेदार महिलाएं हैं, एक एंजल लकड़ा है और एक निशा भगत है, जो प्रखरता के साथ आदिवासी मुद्दों पर बातचीत कर रही हैं। जब दो लोग एक जगह आते हैं तो कुछ नया ही चीज़, नई उपलब्धि मिलती है। देखते हैं दो महिलाएं और केंद्रीय सरना समिति की जो पूरी टीम है क्या कुछ नया करेगी, क्योंकि समाज को अब इस सरना समिति से उम्मीद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एंजल, आपने बहुत कीमती समय दिया। फिलहाल कार्यक्रम समाप्त हो चुका है, पूरी टीम यहाँ से जा चुकी है। फिर से हम वही कह रहे हैं कि केंद्रीय सरना समिति से जो है अब समाज की उम्मीद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि ये जो टीम बनी है इसके जो लोग हैं बहुत बोलने वाले और समाज को एकत्रित करने वाले लोग हैं। देखते हैं आगे क्या कुछ होगा, किन किन मुद्दों पर ये लोग समाज के लिए आवाज़ उठाएंगे। चलिए, आगे आपको हम दिखाते रहेंगे और अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।